वंशी विभूषितकरा पीताम्बरा अरुणबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवं सुतं देवं तं स्वचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलारि धनुजवनकृशां सकलगुणनिधानं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं हरे शरणं
बोलिए हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत पुराण की लक्ष्मी नारायण भगवान की गौरी शंकर भगवान की कृष्ण बलदेव की भारत माता की गंगा मैया की यमुना
शुभस्थान की यज्ञ नारायण भगवान की सद्गुरु भगवान की भागवत कथा के श्रोताजन, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझे नड्डा का कोटि कोटि उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से, सभी स्थानीय देवी देवताओं की छत्र छाया के बीच में हो रही पावन यज्ञ का आज ये विराम दिवस, और इस विराम दिवस के बीच में आप सब जनमानस का स्वागत है। श्री रमेश चंद्र ठाकुर जी अपने भाई बंधुओं को लेकर के, ग्राम वासियों को संग लेकर के, इष्ट मित्रों को साथ लिए हुए इस पावन कथा में आसीन हुए हैं। इस कथा का पुण्य आप सबको मिले। आज से 8 दिन पूर्व ग्रंथ को लेकर के यहाँ स्थापना करी गई थी और आज ये 8 दिवसीय कथा विराम ले रही है। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदित है जो भगवान की पावन कथा करने, सुनने का, श्रवण करने का अवसर। 2 वर्ष से आ रहा ये संकल्प, इस बिटिया ने संकल्प किया था कि मैं लौट करके आऊंगी विदेश से, तो अपने माता पिता के हाथों से इस पावन गाथा को रखूंगी, और आज ये पूर्ण हो गया। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरे भाई बहन, भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा मन अच्छा संकल्प करे। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, अच्छा संकल्प हो। और मन में जो भी संकल्प आता है, अगर सच्चाई का संकल्प अगर मन से किया है तो भगवान उसको पूर्ण करने में सहायता देते हैं। ऐसा पहाड़ लगता था कि पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी, कब जाऊंगी, कैसे होगा, टेलीफोन पर बातें होती रही। लेकिन आज वो समय ऐसा आ गया कि आज वो ग्रंथ को लेकर के पुनः वापस आश्रम में स्थापना कर देंगे। ये सब माता पिता के आशीर्वाद से, अपने भाई बंधुओं के सहयोग से, और उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा के द्वारा ही आज ये प्राप्त हुआ। कहे हैं मेरे भाई बहन, जिससे प्रेम करो उसकी कभी बुराई नहीं करे। बड़ा अच्छा सूत्र दिए हैं कि जिससे प्रेम करो उसकी कभी बुराई ना करो, उसकी बुराई ना करो, उसकी भलाई करो, और भलाई करो तो एहसान ना मानो। ये मत मानो कि मैंने उसके ऊपर एहसान किया। और याद रखना मेरे भाई बहन, इस संसार में बहुत सारी खाने हैं, सोने की है, चांदी की है, हीरे जवाहरात है, बहुत कुछ है। लेकिन जो भक्ति रूपी खान है ना, जिस व्यक्ति पर भक्ति का रंग चढ़ जाता है वो उतरना कठिन होता है, और वो मन में अंदर किसी भी प्रकार का मैल उसको वो धो देता है, तो प्रिय बन जाता है। किसी ने कहा परिवार बड़ा अच्छा है, इनकी मित्रता बहुत अच्छी है। तो सुनिए, इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता, इकट्ठे रहने से मित्रता नहीं होती, एक दूसरे को समझने से परिवार बनता है, एक दूसरे की विपत्ति को लेकर के परिवार बनता है, एक दूसरे के सुख में शरीक होकर के परिवार बनता है। परिवार की महिमा, और जिस परिवार में भगवत नाम उच्चारण हो जाए, परमात्मा का नाम सुमिरन चिंतन हो जाए, मेरे भाई बहन समझ लेना वो धर्म का मार्ग है, और वहाँ ऐसा अंकुर है कि वो धर्म पनपता रहे, इसी प्रकार चलता रहे।
मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ और फिर भी ये कहूँगा, हम रहे ना रहें, आगे बच्चे हैं आपके, इनके अंदर यही प्रेरणा रहे, खूब कमाओ लेकिन भगवान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करो, अपने धर्म के प्रति कुछ करो। आज धन कैसे कमाया, कहाँ कमाया, कितना कमाया, लेकिन जब कोई सन्मार्ग में धन लगाया जाता है, अच्छे मार्ग पर धन लगाया जाता है, तो मेरे भाई उसकी गणना भगवान के द्वार में की जाती है। हमारा धन किसी के काम आ जाए। कितने लोगों ने अन्न ग्रहण किया, कितने लोगों ने ज्ञान ग्रहण किया, कितने लोग भक्ति में रत हुए, कितने लोग कहाँ कहाँ से पदार्पण करके यहाँ स्थली पर पहुँचे और यहाँ आज ये कथा विराम हो गई। याद रखना मेरे भाई बहन, स्वामी महावीर जी के बतलाए हुए कुछ धर्म है, उन्हें प्रेम से सुनिए। दो ही धर्म है संसार में, एक गृहस्थ धर्म है और दूसरा साधु धर्म है। एक गृहस्थ धर्म है और दूसरा साधु धर्म है, दो ही धर्म है। साधु धर्म के 4 बातें हैं और गृहस्थ की भी 4 बातें। साधु के लिए विशेष कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र और धर्म, ये 4 बातें जो है साधु के पास है। और जिसे गृहस्थी कहते हैं, जिसमें गृहस्थ आता है, उसमें भी 4 बातें। दान, अपने से कुछ ना कुछ दान करना, उचित स्थान पर दान करना, सही स्थान पर दान करना, शील यानी सहनशीलता, प्रियता, मिलनता और कुछ साधना भी करना, और सबसे बड़ी बात भावना रखना। हमारा भाव बड़ा पवित्र चाहिए, भगवान के प्रति आस्था चाहिए। हमारे गांव में कुल देवियां हैं, कुल इष्ट है, 6-6 महीने के पश्चात हम पूजा करते हैं। दूर दूर के लोग आते हैं अपनी कुल देवी के पास, कुल इष्ट के पास, कुल देवता के पास। और हमारी इस पहाड़ों की ये परंपरा रही है कि हमारे कुल इष्ट कुल देवता बदलते नहीं। जहाँ कहीं भी हम जाएं, वहाँ से भी याद किया जाता है, अपने इष्ट को याद किया जाता है, अपनी कुल देवी को याद किया जाता है। और तो कहा गया कि जप करने से, तप करने से, सेवा करने से, पूजा करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, दान करने से, धर्म करने से ये चित्त जो है निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और याद रखना कि जब ये चित्त, ये मन प्रसन्न हो, तब ही कोई पुण्य कर्म करने की प्रवृत्ति शुरू होती है। पुण्य कर्म करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। पैसा बहुत है दुनिया के पास, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लगाना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। उस रुपए पैसे को भी छोड़ना आसान बात नहीं है। उसके लिए तभी तो कहा कि बचपन से अभ्यास चाहिए। जब तक अगर अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं होगा, देने का संस्कार नहीं होगा, तो बच्चे करेंगे कैसे आगे जाकर। आज 10वीं का दिन है और इस 10वीं के दिन ये कथा विराम दी जा रही है। और वो कथा ये परमपिता परमात्मा की पावन कथा है, जिस गाथा को श्रवण करके राजा परीक्षित जी परम गति को प्राप्त हो। मांगा है मैंने शान से वरदान एक ही, ओ मांगा है मैंने शान से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शान से वरदान एक ही, ओ
तक है जिंदगी मारा है मेरे शान से और माता है मेरे शान ओ वरना जिसका भरोसा शाम डूबा जिसका भरोसा डूबा कभी नहीं और जिसकी बिना ही मर जिसकी बिना ही मर पत्ता
भक्तों का यकीन सारा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, ओ तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी माता है ओरे माता है ओ मरदान संकल्पमस्तु। मेरा मन अच्छा संकल्प है, मैं कभी बुराई की ओर ना जाऊं। इन 7 दिवसों में आपने जो कुछ भी श्रवण किया उसका मनन करना, अपने जीवन में मनन करना और उतारना। भागवत जी के बीच में 18,000 श्लोक है और 18,000 ही कथाएं बनती हैं। उसे किसी भी रीति से सुनाया जाए, लेकिन याद रखना, अगर एक भी बात का मानुष आचरण कर देना तो कथा सफल मानी जाती है। आज लोग बड़ी बड़ी कथाएं करते, बड़े बड़े खर्चे कथाओं पे करते हैं, लेकिन भाव नहीं है, ये हम जानते हैं। हमारे गांव में जो कथाएं होती है इसमें भाव लगाता है, इंसान श्रद्धा लगाता है, अपनी नेक कमाई को लगाता है और श्रद्धा पूर्वक किया गया जो काम, कहते ना कि भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो भी मैं लेता नहीं, और अगर भाव से एक पुष्प भी चढ़ा देना तो मुझे स्वीकार है। अपनी नेक कमाई को इंसान यहाँ लगाता है, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं लगाता, 1 नंबर की कमाई लगाता है, और उस 1 नंबर की कमाई से मेरे भाई ये सब पूर्ण हो जाता है, भगवत कृपा हो जाती है। आज आखिरी दिन है और शुक्लदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन एक बात बताओ, जिस भूख और प्यास के कारण आपने शम्मिक मुनि के गले के बीच में मरा हुआ सांप डाल दिया था, जिसके फलस्वरूप आपको श्राप हो गया, क्या वो भूख और प्यास आपको सता रही है? जबकि राजा परीक्षित ने 7 दिन से ना अन्न दिया है और न जल पिया, न पत्नी को संग लेके आए हैं, न पुत्र को संग में लेके आए हैं, न धन दौलत संग में लेकर के आए हैं। खाली जो वस्त्र पहने थे उन्हीं वस्त्रों को पहने हुए राजा परीक्षित जी महाराज गंगा के तट करके बैठे, और राजा परीक्षित के पीछे 88,000 ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं। अकेले परीक्षित नहीं है, 88,000 ऋषि मुनि। और जिस स्थान पर वो कथा हुई, पहली कथा हुई, पावन गंगा का तट, शुक्ताल, मुजफ्फरनगर जिला, उत्तर प्रदेश। मुझे भी एक बार सौभाग्य मिला उस स्थान के ऊपर कथा करने का, जहाँ ये पहली कथा, जहाँ भागवत जी का जन्म हुआ, वहाँ मुझे भी एक बार अवसर मिला। शोगी के बीच में एक कथा प्रवक्ता थे, लेखराज जी, बड़े उच्च कोटि के प्रवक्ता थे। उनका चबरखा जब आया, चतुर्मास को श्राद्ध आया, तो उनके पुत्र दिल्ली में रहते, नोएडा में, उनका मुझे संदेश आया और वो मुझे ले गए कि पिता का हमने चातुर्मासी करना, लेकिन शुक्ताल करना, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कथाएं करी।
देख रहा है पंडित जी ने बहुत कथाएं करी थी। तो हम चाहते कि जहाँ भागवत जी का जन्म हुआ है उसी स्थान पे हम अपने पिताजी के लिए कथा कहेंगे। तो सौभाग्य मिल गया मेरे लिए और मेरे लिए जाके आया। सचमुच में दुनिया में अगर पवित्र स्थान देखना है तो शुभकाल जा करके देखो, जहाँ कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई चीज़ नहीं, खाली पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर वही पेड़ है जिस पेड़ के नीचे सुखदेव जी ने बैठ करके पावन कथा को कहा। और 88,000 ऋषियों ने जहाँ कथा सुनी बैठ करके गंगा मैया का किनारा, वो पावन स्थली है, आज भी बड़ी पवित्र स्थली है। वहाँ पर कथा हो रही है और 7 दिन से न अन्न लिया है न जल लिया है, कथा सुन रही है। तो प्रश्न किया, रोज प्रश्न परीक्षित करते थे, आज प्रश्न जो किया तो सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा कि बताओ क्या तुम्हें भूख और प्यास सता रही है? नहीं मां, ना मुझे भूख सता रही है और ना मुझे प्यास सता रही है, लेकिन एक पिपासा है, मैं भगवान की कथा को सुनना चाहता हूँ। और कथा मैंने संपूर्ण सुन ली है। कृपया आप पुरुष लोग इधर आ जाए, आप इधर इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ बैठो, आ जाइए आप लोग, इस तरफ आ जाओ, यहाँ बैठ जाइए, इस तरफ बैठ जाइए। तो शुक्राचार्य कहते हैं, राजन जिस भूख और प्यास के कारण तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर हो गए, क्या वो भूख और प्यास सता रही है? नहीं माना। और अब मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मैं जान गया हूँ कि संसार में मरना ये निश्चित है, ये मैं जानता हूँ। और अब मैं जाना भी चाहता हूँ, मुझे राधा कृष्ण का दर्शन हो रहा है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मन में प्रश्न है। तो जब ये बात कही तो सुखदेव जी मन ही मन में विचार करते हैं कि इसके पास मैंने भागवत कथा सुनाई और आज अंत में कहते मेरे मन में प्रश्न है। और वो प्रश्न अकेले दीक्षित का नहीं, हम सबका। तो राजन सुनो, जाने से पहले इंसान के पास कर्ज नहीं होना चाहिए, फर्ज बाकी नहीं होना चाहिए, मर्ज यानी कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। अंत समय में हो तो एक अर्ज हो परमात्मा से, केवल प्रार्थना हो, एक अर्ज हो, जो तुम्हारे मन में प्रश्न फंसा है बताओ। जब तक मैं इस गद्दी पर बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा। मैं इस गादी को छोड़ूंगा तो तक्षक चला आएगा। इसलिए कहो जो तुम्हारा प्रश्न है कहो, मैं उसका उत्तर देकर के उठूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे जाने के पश्चात मेरे इस भारतवर्ष का क्या? और ये हर व्यक्ति का प्रश्न है। आज 5-5 मंजिले 6-6 मंजिले खड़े मकान कर दिए, दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना दी है, बैंकों में पैसा है, बैंक बैलेंस है, हर चीज है, और हर आदमी का प्रश्न है कि मेरे जाने के बाद अब होगा किस प्रकार ये संसार चलेगा। तो शुक्राचार्य कहते राजन सुनो, तुम्हारे जाने के पश्चात ये भारतवर्ष खंड खंड में बढ़ जाएगा, इसके छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे और उन राज्यों का एक एक राजा बनेगा। और जो भी राजा बनेगा ना, वो पूरी प्रजा का शोषण करेगा, सारी प्रजा का खून चूसेगा, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएगी, पुरुष परिस्त्रीकामी हो जाएंगे, धर्म के लोग ठेकेदार बन जाएंगे, टके टके में शिव शंकर बिकने शुरू हो जाएंगे, ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ देगा, क्षत्रिय अपना वर्ण छोड़ देगा, और
शूद्र जाकर के उच्च कोटि का कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। इस धरती पाप मार्ग पर चली जाएगी, धन प्रधान हो जाएगा। जिसके पास पैसा होगा उसका मान इज्जत मान सम्मान होगा और ज्ञान से मानुष शून्य हो जाएगा, रहित हो जाएगा। ऐसे समाज की स्थापना हो जाएगी। तो राजा परीक्षित कहते इसका अर्थ ये है कि सब नरक में जाएंगे? नहीं, राजन ऐसा नहीं है। कलड दोषो निधेना राजास्ति का मान गुणा कीर्तना कृष्ण देवस्य मुक्तं संगम परम ब्रजे। इस कलयुग में दोष बहुत है राजा, लेकिन ये तो महान गुणा, एक महान गुण है क्या कि जो भगवान का सुमिरन करेगा, जप करेगा, पाठ करेगा, उनका चिंतन करेगा, उसको मुक्ति सत्य वो मुक्त हो जाएगा। नाम जप की बड़ी महिमा है मेरे भाई बहन, याद रखना। तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें जो नाम दान दे दिया है, उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते, कहीं ना कहीं उसका जप कर। ये दुनियादारी ऐसी आती रहेगी जाती रहेगी, ये संसार तो बसता है, उजड़ता है। हम ना जाने कितनी बार आ गए, कितनी बार चले गए, अभी कितनी बार फिर आना, कितनी बार चले जाना है। क्या बात है भाई, अपने अपने लिए सब तुम कर रहे हो, कम से कम ये भी तो देखो कि और भी तो है। पंखा अपनी और कराओ बंद सारे पंखे मिनट में, सब अपनी और घुमा रहे हैं। हम इधर को देखो, चलो जैसे जिसको नहीं आ रही वो अपनी और बस सी बात। राजा कलयुग महान भी है। इस कलयुग में जो नेक कर्म करने वाला होगा सत्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। और सुनो राजा, कृतये यज्ञायते विष्णु तेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तदहरि कीर्तना। कृत योग यानी सतयुग के बीच भगवान विष्णु का ध्यान करके परम गति पाते हैं। त्रेता युग के बीच में बड़े बड़े यज्ञ हुए, वाजपेयी यज्ञ हुए, अश्वमेध यज्ञ हुए, उनका फल भगवान के चरणों में सौंप करके मुक्ति पा लेता है। द्वापर के बीच में भगवान के चरणों की पूजा हुई, सेवा हुई, मुक्ति पा ली। लेकिन इस कलयुग में इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। केवल भगवत नाम कलौ तद हरि कीर्तना, हरि का कीर्तन करने से, परमात्मा का भजन यानी नाम जप करने से सत्य मुक्ति, जो सतयुग में मुक्ति थी, जो द्वापर में और त्रेता में थी, वो कलयुग में केवल नाम जप करके हैं। तुम्हारी झोली में जो नाम है, तुम्हें जो नाम दान मिला है, उसका जप करो। अपनी दिनचर्या में प्रार्थना कर लो, जप कर लो, साधन कर लो। मेरे भाइयों, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। ये पता थोड़ा कि हम इंसान बनेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि हम इंसान बनेंगे, ना ये जरूरी नहीं। और अगर इंसान बने भी हम, तो हमको क्या मालूम होगा कि मकान मेरा था, गाड़ी मेरी थी, नहीं पता। हमको कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए इतनी कृपा परमात्मा की हुई, भगवान की ऐसी हम पर कृपा बरस जाए कि हम यहाँ जो कुछ पुण्य कर्म कर रहे हैं करेंगे, उससे हमें अच्छा शरीर मिलेगा। और अगर भगवान का शरीर मिल जाए, परमात्मा का दिया मानुष का जीवन मिल जाए, फिर दोबारा हम कोई अच्छा कर्म करें। और याद रखना, जो शुभ कर्म करते हैं मेरे भाई बहन, उनके साथ बुरा भी नहीं होता। परीक्षा तो भगवान देते हैं, लेकिन उनके संग में बुरा नहीं।
और हमारी कमाई नेक रास्ते पर होती है। और जो पैसा नेक कर्म का नहीं है ना, वो नेक कर्म उसके फल भी नहीं मिलेगा। एक बाबा थे ना, वो बाबा गांव के किनारे रहते थे, मांगते नहीं थे, किसी के द्वार मांगने नहीं जाते। वो टोपी सिलते थे, सिर में लगाने वाली टोपियां सिलते थे, और उस टोपी को दिन में एक ही टोपी सिलेंगे और उस टोपी को सिल करके बाजार ले जाते, बाजार में बेचते, और उसकी कीमत रखी थी 2 पैसे। वो बाबा 1 पैसे का किसी गरीब को दान कर देते और 1 पैसे का कुछ सामान लेकर के वापस नहीं आ जाते। भले से लेकिन जो कोई भी उनके पास आता था उससे यही कहते थे कि भाई अपनी कमाई का कुछ दान कर दिया, अपनी कमाई का कुछ दान कर दिया करो, सबसे कहते थे। तो एक दिन व्यक्ति आया और उसको भी बार बार जब ये बोला गया कि दान किया करो, दान किया करो, तो थोड़ा पैसे वाला व्यक्ति उसने कहा चलो आज मैं भी दान करता हूँ, कभी दान नहीं करता था। चला गया और जब वो अपने घर की ओर गया तो क्या देखा उसने, बाजार में ना एक अंधा खड़ा है और उस अंधे के हाथ में कटोरा है और भीख मांग रहा है। तो उस व्यक्ति ने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले, 2-3 पैसे निकाले और उसके कटोरे में डाल दिए और अपने घर को चल गए। सुबह लौट करके जब आया तो उसी राह से आ रहा है, वो अंधा नहीं बैठा और एक दूसरा उसके पास अंधा है। उस अंधे से कह रहा है भाई कल शाम के समय ना सज्जन व्यक्ति आए, उन्होंने ना मेरे कटोरे में कुछ रुपए कुछ पैसे डाल दिए और मैं उन पैसों को लेकर के मदिरा खाने में चला गया। मैंने शराब की बोतल ली और शराब पी और आज मैं खूब आनंद से सो गया। जब उस व्यक्ति के कानों में आवाज आई तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मुझे कहा था दान करने को, मैंने दान तो किया लेकिन मेरे दान का तो दुरुपयोग हो गया, वो उसका मदिरा पिया गया। कुछ देख रहा था, ऐसा महसूस ना कि टेढ़े क्यों हो गए। प्रकार तो कि मेरे आगे स्पीकर भर रहा है, बड़ी सच्चिदानंद भगवान। तो वो व्यक्ति विचार करता है कि मुझे दान करने को कहा और मैंने दान किया और एक अंधे को दिया, भिखारी को दिया, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग कर दिया। जबकि बाबा ये कहते हैं कि देने वाला भी नरक में है और लेने वाला भी नरक में है अगर उसका दुरुपयोग कर देता है। हवा उठा और भागा बाबा के पास और बाबा के पास आकर के पूरी बात सुनाई। बाबा आपने कहा कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो, मैंने दान तो किया लेकिन उस व्यक्ति ने उसका शराब पी दिया। तो इतने में बाबा ने कहा भाई तेरी बात का जवाब तो मैं दूंगा, पर तू मेरा एक काम उसको क्या, ये टोपी सिल करके तैयार है, इसको बाजार में ले जा और इस टोपी को बेच दे। ये 2 पैसा कीमत है इसकी। 1 पैसा किसी को दान कर दे अपनी इच्छा और 1 पैसे का सामान लेकर
ठीक है। वो चला गया और जाकर के उसने टोपी को बेच दिया, 1 पैसे का सामान। अब वो खोज करने लगा, मैं किसको दूं किसको दूं। एक समय उसी समय निर्धन व्यक्ति आया है और वो भिखारी है। तो सोचा जैसे मैं इसको दे देता हूँ, और वो पैसा निकाला, वो बाबा का उस टोपी का पैसा जो था वो उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने पर्दा हटाया, पर्दे के नीचे उसने हाथ में कबूतर पकड़ा था और वो कबूतर किनारे फेंक दिया, उड़ा दिया और उस पैसे को ले गया, जाकर के सामने राशन की दुकान पे गया, राशन खरीदा और अपने घर को चल गया। अब वो व्यक्ति वहां से आया, बाबा का राशन लेकर के आया, बाबा के पास राशन रखा और फिर कहा, बाबा आज भी वही बात हो गई, मैंने दान तो दिया, लेकिन जिसे मैंने दान दिया ना वो भी तो मांसाहारी है। तो बाबा ने कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर तो समझा नहीं, तो सुन, तेरी कमाई नेक नहीं थी, तेरी कमाई अच्छी नहीं थी, इसलिए तेरी कमाई का मदिरा पिया गया। मेरी कमाई इतनी पवित्र थी कि वो मांस खाने को तैयार था, लेकिन जब मेरा धन उसके हाथ में आया ना तो उसने मांस को किनारे फेंक दिया और अन्न लेकर के अपने घर में। ये नहीं, जिसका धन पावन है, जिसका धन पवित्र है ना, वही मन को शांति देता है और उस पवित्र धन से ही पावन करना। अगर तुम किसी बेधर्मी की यहाँ से धन लेते हो, उसका अन्न खाते हो, तो हमारा मन भी अपवित्र हो जाएगा। तभी तो कहा कि दान दो तो परीक्षा करके दो। सब दानों में पात्र सुपात्र की पुष्टा है, सुपात्र चाहिए। हाँ, एक दान ऐसा है जिसमें पात्र को पात्रता नहीं लिखी जाती, और वो दान है अन्नदान। अन्नदान तो कोई भी, आपके द्वार पे भिखारी अगर भिक्षा मांगने के लिए आता है, उसको भोजन दो। अगर वो फिर अड़ जाता है, मुझे ये चाहिए चाहिए ये चाहिए, समझ लीजिए लुटेरा है, वो साधु नहीं है। जो तुमने दिया उसको वो कृतार्थ कर रहा है, ले रहा है, वो साधु है। लेकिन अगर वो मांग कर रहा है तो वो भिखारी और भिखारी से नीचे। अपना धन, हमारा धन लगे मन की पवित्रता से लगे, भाव से लगे, अच्छे काम के ऊपर लगे, खूब कमाओ जीवन में। मैंने कहा ना, आयु के पहले भाग में विद्यार्जन, ज्ञान प्राप्त करो, बहुत सारी विद्या ग्रहण करो। आयु के दूसरे भाग में धन कमाओ, नकारे मत हो जाओ, कमाओ, खूब कमाओ धन। और आयु के तीसरे भाग में उस धन को अच्छे मार्ग पर लगाओ, यात्रा करो, कथा सुनो, अच्छा कपड़ा पहनो, सुंदर भोजन करो, पवित्रता से रहो, और उसके पश्चात बाकी जो धन बचता है वो अपने संतान को छोड़ो, वो तो करो। और बाकी जो चौथी आयु का जो चौथा भाग है उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर तो अपने बस मरसैया पर इंसान गिर जाता है, फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये जीवन का काल थोड़ा है मेरे भाई, बड़े संभाल कर। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी
इतने बड़े अरमान तेरे, तू छोटा सा तो इतने बड़े अरमान तेरे, और मिट्टी का तू सोने के सामान तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी की काया एक दिन तुझे मिटाएगी। तेरे सज धज के जिसमें मौत की सजा दिया, सज धज के जिस दिन मौत की सजा दिलाए दे, देखा अच्छे किए हैं कर्म तूने जो पाया मान सुखम। मूर्ख किए कर्म तूने जो पाया परश, और अब पापों में क्यों डूबा है पापी तेरा मन। सब पापों में जो डूबा है पापी तेरा मन, पापों में नैया पापों की नैया एक दिन तुम्हें डुबोएगी। हाँ ये सज धज के जिसमें मौत की सजा दिलाए, सज धज के जिसमें मौत की सजा दिलाए। नाचा दिलाए, नाचा दिलाए, नाचा दिलाए। हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि 50-60 साल तक इंसान कमाता है और उसके पश्चात उस धन के ऊपर आकर के बैठ जाता है, ये खर्च ना, ये खर्च ना। फिर उसकी रक्षा करने के लिए बैठ जाता है। अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करो, जो कमाया है धन उसको अपने ऊपर खर्च करो, उसे लगाओ मेरे भाई, उस धन को लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। ऐसा मत करो कि उस धन के ऊपर आकर के बैठ जाओ कि बस अब ये हमारी विरासत है, हमें इसी को रखना है और ये हमारा है। द्रव्याणि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहद्वारे गणा समसाने, देहस्याया परलोक मार्गे, धर्मां गच्छति जीवेश। द्रव्याणि हमने जो धन कमाया वो दौलत कमाई और जहाँ नहीं रहेगा, चाहे वो जमीन में गाड़ दिया नहीं रह जाएगा, बैंक में पड़ा रह जाएगा, किसी को दिया उसके पास रह जाएगा। पशुवस्त गोष्ठे, और जो तुम्हारा पशुधन है वो गौशाला में बंधा रहेगा। नारी गृहद्वारे, जब हम घर से निकल जाएगी ना, शमशान की तरफ चलेंगे ना, तो नारी स्त्रियां जो है वो दरवाजे में खड़ी खड़ी देखती रहती है। जना शमशान,
जो हमारे भाई बंधु है वो शमशान बन जाएंगे। और देहस कायाम, जिस शरीर को हमने पाला पोसा, बड़ा पोता लिपा, नाना प्रकार के सेंट लगाए, नाना प्रकार के क्रीम पाउडर लगाए, नाना प्रकार के उज्जवल उज्जवल वस्त्र पहनाए, गहने पहनाए, वो देहस कायाम, वो शरीर चिता तक, उस चिता के आगे परलोक मार्ग, उस चिता से आगे का रास्ता चलता है, परलोक का जो रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर इस जीव को अकेले, फिर उसके साथ उसका किया हुआ कर्म जाएगा, अच्छा भी और बुरा। हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर बुरा कमाया उसका हिसाब देना पड़ेगा, और अच्छा कमाया तो एक जन्म में नहीं कई जन्मों में मिलेगा, कई जन्मों। मैंने कहा ना एक दिन ये ज्येष्ठ का महीना जिसकी आज शुक्ल पक्ष की 10वीं है, और इस ज्येष्ठ के महीने में ना जाने कितने पक्षी इस समय अंडे देते हैं, और जंगल के बीच में जब जल नहीं बरसता तो कितने ऐसे जीव है, कितने पशु है जो तड़पते हैं। हम अगर सक्षम है तो होना भी चाहिए, तो क्यों ना कोई मुरली कोई बना ले, बॉडी बनवा ले छोटी सी, अपनी कमाई को किसी अच्छे रास्ते पे लगा दे, कोई ड्रम रख दिया जाए पानी का, कोई अच्छा बर्तन रख दिया जाए ताकि उसमें पानी रहे और एक जीव आकर के पानी पी ले। उतना नहीं कर सकते तो अपने आंगन गलियारे के बीच में मिट्टी का कटोरा लगा करके पानी भर करके रख दो, पक्षी आकर के पी ले। ये छोटे छोटे दाग इंसान से भूल जाता है, लेकिन हमारा धर्म बचा रहता है, और सही मायनों में कि हमारा मन भी शांत होता है, मन पवित्र रहता है। ज्येष्ठ का महीना है, आषाढ़ महीना आगे ये चल रहा है, और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, और प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया इस वर्षा ऋतु के बीच में इस धरती का श्रृंगार करो, एक पौधा जरूर लगाओ, अच्छा हो सके तो छायादार लगाओ, जरूरी नहीं तुम फलदारी लगाओ, छायादार लगाओ, जंगल में लगा लो, किसी की यहाँ लगा लो। और सुनिए मेरे भाई बहन, शास्त्र विधि ऐसा कहती है कि त्रेता और द्वापर के बीच में जो ऋषि मुनि थे वो इस कलयुग में पेड़ पौधों के रूप में वो छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं। इस प्रकृति का श्रृंगार हमारे हाथ में है। मकान इतना बड़ा खड़ा कर देते हैं। मैं 1971 का स्टूडेंट हूँ शिमला, 1971 तो उस समय शिमला क्या था, वो जंगल, वो वन ही वन। आज शिमला में कंक्रीट के पहाड़ पड़े हुए हैं। शिमला का हाल देख लिया, वो पेड़ भी चले जाते, रातों रात कट जाता है। लेकिन याद रखना, एक फूल में लाखों जीव है और एक पेड़ में प्राण। जितना इस धरती को खाली करेंगे ना, उतनी हमारे लिए तक हो। जावी की तरफ निकल जाओ, अभी निचली तरफ को निकल जाओ, उस तरफ। मैंने कहा ना, देवठी गांव इतना सा गांव था, कितनी पवित्रता थी, कितनी सादगी यहाँ के लोगों की थी। शुक्ल पंडित जी जो भी कोई आता, शुक्ल और विद्वान होंगे यहाँ, पढ़े लिखे लोग यहाँ, कर्मकांड करने वाले लोग थे। अब तो पता नहीं है, मेरा ज़्यादा परिचय भी नहीं रहा है बच्चों से, लेकिन कितना पावन था ये जगह। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये पड़ी है, पता नहीं कौन रह रहा है, ईश्वर जाने, हमको तो पता ही नहीं। इतने लोग कहाँ से यहाँ इकट्ठे हो गए हैं इस फैक्ट्री के आने से। लेकिन याद रखना, पैसा भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन सुख और चैन चला गया। जिस सुख से यहाँ लोग रहते थे, जिस पवित्रता से यहाँ लोग रहते थे, वो नहीं। मैं यहाँ स्वयं सत्यनारायण कथा करने आता था, साणी के बंसल से, और रात भर कीर्तन होना, सारे गांव इकट्ठे हो गए।
मेरे इस क्लास में मेरे साथ में पढ़ने वाले मेरे सहपाठी शास्त्री जी सब आ जाते थे, इकट्ठे हो जाने, पाठ पढ़ना। वो प्रेम कहाँ चला उसका पता ही नहीं। अपने अपने को इतने दौड़ गए, इंसान इतना दौड़ गया है कि इंसान ये सोचता है स्पर्धा लग गई। याद रखना, इंसान आज अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख करके दुखी है। अपने दुख से दुखी नहीं। उसका बेटा इतना क्यों पड़ गया, उसका मकान इतना बड़ा क्यों हो गया, उसके पास इतनी गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसी सुख के कारण मेरे भाई बहन अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इन कथाओं को सुनकर के कुछ तो हमें मिलना चाहिए। और नीति कहती है नासा सबा नयत्र संति वृद्धा नाते वृद्धा वदन्ति धर्मा नासौ धर्म यत्र न सत्यमस्ति ना तत्सत्यं मलेजे नासा सभा संति वृद्धा। वो सभा नहीं जिसमें कोई बुजुर्ग आदमी ना हो, वो घर नहीं है जिस घर में कोई बुजुर्ग। लेकिन आज वृद्धों को भी नकारा जा रहा है। जिन बच्चों को तुम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह पढ़ा रहे हो, दूर दूर भेज रहे हो, क्या वो तुम्हारे पास आए? क्या वो तुम्हारे नजदीक आए? देख लेना मेरे भाई बहन, हमने समाज को देखा, समय को देखा है। दादा दादी जिस पोते को उंगली पकड़ करके चलाना सिखाते हैं, जब वो 11-12 साल का हो जाता है ना, तो फिर वो दादा दादी से नफरत करना शुरू कर दिया, तो उससे बदबू आनी शुरू हो गई। क्या समझा? इसलिए जो आप लोगों ने कथा में सुना है वो आचरण सुने, उनको ग्रहित करना, उस जुगाड़ को करना, अपने जीवन में कहीं ना कहीं भाग लेना। और कहें ये जीवन सभी सफल है अगर कोई हम दूसरों को प्रेरणा दे। और अपनी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर एक भी कोई तुम्हारी प्रेरणा से सद रास्ता ले लेता है, तो जिस प्रकार गौ अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार में उस बच्चे से प्रेम करता, उसी प्रकार में प्रेम करता। तो कहा राजन, ये कलयुग महान गुण है। कर्तव्य ध्यायते विष्णु त्रेतायाम ततो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ हरि कीर्तनात्। कलयुग के बीच में हरि का कीर्तन करने से सर्व मुक्ति है। जुबान पर परमात्मा का नाम होना चाहिए। तुम्हारे गुरु महाराज ने जो नाम जप किया, गाड़ी में बैठ कर क्या फर्क पड़ता है? गाड़ी में बैठते बैठते थोड़ा देर कर तो बोल, सोने से पहले भगवत भजन कर लो, अपने मन ही में बोलना है, आपको दिखाना थोड़ा है। और ये तो याद रखना मेरे भाई बहन, भजन और भोजन हमेशा पर्दे में, किसी को दर्शाने की जरूरत नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं, उसे तुम चुपचाप जाओ। और याद रखना, अपनी दिनचर्या में कुछ काल मौन रहना, अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं मौन रहना, थोड़ी देर रहना, लेकिन मौन जरूर रहना। मौन से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, बहुत सारे विघ्न कर जाते हैं। अपनी पूजा भी करते रहो, प्रभात में तब उठ जाओ जब सारा घर सोया हो, पूजा करते रहो और मौन होकर के कर दो, पूरे दिन के लिए तुम रिचार्ज हो जाओ। बच्चों से उतना प्रेम रखो कि वो तुम्हारे लाड में आकर के पथभ्रष्ट हो। माता पिता की संरक्षणता में बच्चे हैं। एक जब कन्यादान करने के लिए पिता बैठता है, तो वहां सप्तपदी के बीच में शब्द आता है कि जब 7 परिक्रमाएं हो रही है तो कन्या 7 वचन मांग रही है, उस वर से वचन मांग रही है। और अंतिम वचन में कहती है अर्ध पुण्यम गृहस्यामि न दुपावः
तेरा पुण्य में नहीं। वो कन्या अपने पति से कह रही है अर्ध पुण्यम गृहस्याम, जो आज के पश्चात पुण्य कमाएगा वो मैं नहीं, न तो पाप भागी, लेकिन तेरे पाप की ने भागी नहीं बनी। तो वर कहता है ये तो अन्याय है, जब तू मेरे से पुण्य लेगी तो मेरे पाप होंगे। वो कहती है पुण्य में इसलिए लूंगी क्योंकि तू मेरा पति है, और पाप में इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया नहीं है। जब मैं छोटी सी थी ना तो अपने माता पिता की संरक्षण माना, मेरे माता पिता मेरा ख्याल रखते थे, मेरे माता पिता मेरे को पथ भ्रष्ट नहीं होने दे रहे थे, मेरे माता पिता ने मेरे लिए रास्ता दिखाया था। मैं अपने माता पिता का अनुसरण करती थी, मैंने पाप कमाया नहीं है। मैं पाप लेकर के तुम्हारे पास नहीं आया, मैं पवित्र तुम्हारे पवित्र कार्य करके तुम्हारे पास आए हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि तुम जो पाप कमाओगे वो मैं नहीं लूंगी, लेकिन जो तुम पुण्य कमाओगे उसका आधा आधा मैं। वो ना वो अधिकार। तभी कहा कि हमारे बच्चे हमारी अधीनता में होनी चाहिए। जिस दिन हमारे बच्चे हमसे बाहर हो जाएंगे ना, जिस दिन हमारे बच्चे हमसे बाहर निकल जाने मेरे बारे में समझ लेना वो हम बिलख जाएंगे, सनातन टूट जाएगा, डूब जाएगा। फिर राजा से पूछा गया, राजा और तुम्हारी कोई इच्छा हो, कुछ श्रवण करने की इच्छा हो? नहीं, अब मैं जाना चाहता, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, बस सब जाना। मुझे राजा का दर्शन हो रहा है और राजा परीक्षित के मस्तक के ऊपर शुक्राचार्य सुखदेव जी महाराज ने अपना हस्त रखा। उसी समय राजा परीक्षित के शरीर से ज्योति निकली और सबके देखते देखते वो ज्योति आकाश में आराधना के शरीर में मिल गई और सुखदेव जी उठे, अपना दंड कमंडल उठाया और चले। उस कथा को सुनने के लिए उस भरे पंडाल के बीच में 88,000 ऋषियों के बीच में इस कथा को भागवत को लिखने वाले वेद व्यास भी बैठे थे। और वो वेद व्यास कहते धन्य है पुत्र, मैंने तो केवल इस ग्रंथ को लिखा, लेकिन इसका सार तूने जाना, तूने राजा परीक्षित को परम गति दे दी, मोक्ष। तब से लेकर ये भागवत घर घर में होने लगा, गांव गांव में होने लगा। सही मायनों में मेरे भाई बहन इस ग्रंथ का नाम पुराण संहिता है। ऋषि मुनियों के श्रवण करने का है। भागवत को श्रवण करने के लिए भी विद्वता होनी अनिवार्य है, लेकिन हम इसको सरल बना दिया, इसका सार निकाल करके इसको सरल बना दिया गया। अब इसको सब लोग, मेरी माताएं बहनें बहुत पढ़ती है, अपने यहाँ पढ़ते हैं, भागवत जी हिंदी में छाप दिए गए हैं, घर घर में पढ़ता है, लेकिन अनुष्ठान रूप कुछ उसका अर्थ और है, विलक है कि जब अनुष्ठान के रूप में किया जाता है तो ये व्यासपीठ केवल और केवल ब्राह्मण की, इस व्यासपीठ के ऊपर केवल ब्राह्मण बैठ सकता है और पुरुष ही बैठ सकता है। ये स्वयं ये महात्मा में है, इसलिए इस व्यासपीठ को आदर है, नमन है, प्रणाम है। और व्यास भी जो कथा करने के लिए आता होगा इस पीठ को प्रणाम करता है, उतरते भी प्रणाम करता है, बैठते भी प्रणाम करता है। आप सब लोग आते हैं, जिन्हें कोई आता है तो इस व्यासपीठ को नमन। सुखदेव जी उठे और चले गए उसी मुजफ्फरनगर जिले के बीच में जहाँ ये कथा हो रही थी। शुक्ताल नाम पड़ा है वहां का, वहां से 5 किलोमीटर पीछे एक मोरना जगह है। मोरना शहर है, छोटा सा मोरना। जबकि उसका नाम मोड़ना है तो मोड़ने से उसका नाम बिगड़ करके मोरना पड़ गया है। और उस मोरना स्थान पर तक्षक नाम था। आज 7वां दिन है। श्रृंग ऋषि का भेजा हुआ तक्षक चला आया, राजा परीक्षित को डसने के लिए आया है। और जब उस मोरने पे पहुंचा तो दूसरे रास्ते से ये कश्यप नाम के ब्राह्मण
हरिओम जानते रहो। हर जो भी भला बुरा हो मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा वो मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है जो मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या बंदे के दिल में क्या मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा किस्मत के नाम को सब जानते हैं। किस्मत के नाम को सब जानते हैं। किस्मत के नाम सब जानते हैं। किस्मत के नाम को सब जानते हैं। हर किस्मत में क्या लिखा किस्मत में क्या लिखा और मेरा मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा
नवानि गृह्णाति नरो तथा शरीराणि विहाय नयन्यानि संयाति नवानि। भगवद गीता कहती है कि जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को उतार करके हम नए वस्त्र पहन देते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में जाती है। आत्मा की मौत नहीं है, एक विडंबना तो ये है कि हम शरीर से प्रेम करते हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, हम इस शरीर में आए हैं, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी होंगे। आत्मा की मौत नहीं है, लेकिन इस बात तक पहुंचना कठिन है। कितने तब जाके जीवन में धारणा होगी कि आत्मा को अमर है, और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा पाप भी किनारे हो जाएगा, पुण्य भी उधर उधर। अरे आता कहाँ से कोई जाता कहाँ से कोई, आता कहाँ से कोई जाता कहाँ से कोई, आता कहाँ से कोई जाता कहाँ से कोई, आता कहाँ से कोई जाता कहाँ से कोई। कितने लोग चले गए हमारे सामने से, आपके सियार गांव से कितने लोग चले गए, कहाँ चले गए? अपने आप कंधे पर उठाया, सिर पर उठाया, शमशान घाट ले गए, जला दिया, फूंक दिया, फिर कहते कहाँ चला गया? तो खुद तो छोड़ा है, कहाँ चला? ये संसार है मेरे भाइयों, इसी प्रकार आ रहा है और जा रहा है, युग युग से बीत रहा है। आता कहाँ से कोई जाता कहाँ से कोई, आता कहाँ से कोई जाता कहाँ से कोई। हर युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति और मेरे राम पतिता धूमस्य तब किमा रे रे मूर्खा न जानासि गतं तारुण्य मौक्तिकम्। एक स्त्री नदी के किनारे कुछ ढूंढ रही है, एक स्त्री नदी के किनारे कुछ ढूंढ रही है। एक पथिक आया, उसने पूछा क्या गिर गया तुम्हारा, यहाँ क्या ढूंढ गया? रे रे मूर्खा न जानासि गतं तारुण्य मौक्तिकम्। अरे मूर्ख सुन, यहाँ मेरा एक जवानी की मोती भाव, मैं उसमें सोच कर सकता, ये मोती है, जवानी जो है मोती है, इसको व्यर्थ मत करो। अपने बच्चों को यही प्रेरणा दो, कुछ कमाओ जीवन में, अच्छा कमाओ, अपने बुढ़ापे के लिए कमाओ, अपने बुजुर्गों के लिए कमाओ, अपने सनातन धर्म के लिए कमाओ, अपने शरीर के लिए कमाओ। हमारा धर्म जो है उसके लिए कोई नेक कितना अच्छा होता है।
जब सारे गांव के लोग एक मंदिर में चले जाते हैं और थोड़ा थोड़ा अपना धन इकट्ठा करके कोई भंडारा कर लेते हैं, कितना अच्छा होता है जब कोई बावड़ी की सफाई करने के लिए बैठ जाते हैं, कितना अच्छा होता है जब कोई मार्ग बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बातें अब सिमट करके रहे, ज्ञान तो बड़ा हुआ लेकिन उस ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा। मैंने तो कहा ना कि कथाएं बहुत हो रही है, बहुत कथाएं हो रही है, लेकिन इन कथाओं की उपलब्धि क्या है? तो जीरो आ रहा है, कुछ भी नहीं। 3 घंटे जाएंगे कथा सुनेंगे, क्या क्या कथा में डर जाए तो पूछे तुमने कथा में क्या सुना, ये तो पता नहीं। हाँ, ये पूछे कि तुमने खाया क्या, वो सब ये बनाया है। और वो घर वाला भी खूब जोर लगा रहा है, आज ये खिलाऊंगा, आज ये खिलाऊंगा, आज ये खिलाऊंगा। लेकिन जो हम कथा में सुन रहे हैं, क्या उसका हमने आचरण किया? उसका हमने आचरण किया? प्रथम बात तो ये कि जो कहा गया, क्या हमने वो आचरण किया? जिस घर में भगवत नाम की चर्चा होती है, जिस घर में भगवान नाम की ज्योति जलती है, जिस घर के अतिथि आता है, अतिथि का स्वागत किया जाता है, जिस घर के बीच में संस्कृति कायम रहती है, जहाँ की माताएं बहनें अपनी मर्यादा में रहती है, जहाँ के पुरुष अपनी संस्कृति को रखते हैं, वहाँ हमेशा विजय। भगवत गीता का पहला अक्षर है धर्म। 700 श्लोकों के पश्चात अंतिम अक्षर है मम, धर्मम। ये भगवत गीता मेरा कौन सा धर्म? वो सनातन धर्म। आज कितने तो ब्रह्म कुमार घूम रहे हैं गांव गांव में, मेरी माताएं बहनें सफेद वस्त्र धारण कर। मैं नहीं कहता हूं बुरी बात, लेकिन सनातन में क्या कमी है? कोई राधा स्वामी है, कोई धन गुरु है, कोई निरंकारी है, तुम सनातन से क्यों भाग रहे हो? सनातन में माँ को माँ कहते, पिता को पिता कहते, पत्नी को पत्नी कहते हैं। इसे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? क्या भगवान नाम उच्चारण, धर्म धर्म है, धर्म बिछोड़ना नहीं है, बात सत्य है। लेकिन कम से कम जिस जन्म में तुम, जिस धर्म में तुम जन्मे हो ना, स्वधर्म भगवत गीता कहती है अपने धर्म में ही मरना उचित है। स्वधर्म में हमारा धर्म क्या है? भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो एक बार मेरी शरण में कहा, तेरे सब पापों को मैं धो दूंगा, मैं तुझे पावन करूंगा, तुझे पवित्र करूंगा। इस धर्म में बुराई, हाँ, इस धर्म में के धर्म का पालन करना अनिवार्य है। राजा परीक्षित को डसने के लिए वो तक्षक नाग आया है, और जब उस मोरना जगह के ऊपर आया तो कश्यप ब्राह्मण पर से आया। उस तक्षक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जहां तुम जा रहे हो। तुम जा कहाँ रहे हो? जहां तुम जा रहे हो वहीं में जाओ। तो हमारे राजा को दंश लगाएगा, और मैं मंत्र जानता हूं, मैं मंत्र विद्या के द्वारा तेरे विष का हरण करूंगा। तक्षक ने कहा, मेरे अंदर बहुत जहर है, बहुत विष है, लौट जाओ। ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास मंत्र है। इतना कहना था कि बड़ा पेड़ था, हरा भरा पेड़ था। तक्षक ने उस पेड़ को दंश लगाया, देखते देखते सारा पेड़ जल करके एकदम स्वाहा। ब्राह्मण देवता ने अपने कमंडलों से पानी निकाला, उस विभूति को उठाया और मंत्र जाप किया। देखते देखते पेड़ हरा था। तक्षक समझ गया इसके मंत्रों में शक्ति है।
कहा जो धन तुमको राजा देगा उतना धन मैं तुमको यहीं देता हूँ, मुझे धन नहीं चाहिए राजा। तक्षक मुझे धन नहीं चाहिए। अरे ये होनी है, शराब हुआ ये पूर्ण होना है, फिर लौट जा। ब्राह्मण नहीं माना, एक बार का दो बार का नहीं तो ब्राह्मण के सामने उस तक्षक ने सोने का ढेर असरसियों का ढेर लगा दिया मेरे भाई बहन। और जैसे तक्षक ने असरसियों का ढेर लगाया ना, उस सोने को देख करके ब्राह्मण के मन में लोभ, पापस्य प्रसुति लोभा, पाप की जो जननी है ना वो लोभ। सबसे पहले पाप कहाँ आता है? इन आंखों में आता है। आंखें बुरा दिखाती है और वो फिर बुरा व्यक्ति उस पाप को देख करके मन में उतार देता है और मन मानुष की बुद्धि को बिगाड़ता है। पापस्य प्रसुति लोभा, लोभ की जो जननी है, लोभ की जो मां है वो। तो प्रभु उस सोने को देख करके ब्राह्मण के हृदय में लालच, और वो सोना गांठ में बांध दिया और लौट गया। आकाशवाणी हुई, कलयुग में दर दर में भटक जाओ। बिना संध्या बंदन किया हुआ ब्राह्मण, बिना मान मर्यादा का ब्राह्मण सम्मान की योग्य नहीं है। और आज ये बात नहीं। कश्यप ने उस कश्यप लौट गए, कश्यप ने छोटा सा रूप कीड़े का रूप बनाया है, फूलों के अंदर घुस गया है, मालियों के पुष्पों को लेकर के चले गए। जहां शरीर बैठा है राजा तो चले गए, उस हृदय से तो वो आत्मा निकल गई है, लेकिन पंच तत्व का बना हुआ ये शरीर, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, ये जो पांच तत्व है, इन पांच तत्वों से ये शरीर बना है। वो शरीर बैठा था, तक्षक का नाद इस थाली में पहुंचा जा करके राजा के सामने पूजा के लिए वो पुष्प रखे थे, फूल से निकला था और दंश, और सबसे देखते देखते हुए शरीर जलने लगा। पंच तत्वों का शरीर गंगा मैया के किनारे पंच तत्वों में, ये शरीर की मृत्यु स्थिति। हम कितना इसको खिलाएं पिलाएं नलाएं बुलाएं, आखिर में एक दिन ये शरीर में मिल जाता है। इन शरीर में हम आए हैं तो ये कुछ काम के लिए शरीर मिला। ये मानव शरीर को धारण करने का अंत तो बच्चा एक ही काम है, और वो काम है भगवत प्राप्ति। कितने लोग ऐसे यहाँ, अरे वाह कितना अच्छा में था भाई, मरने के लिए कहीं ना किसी गांव में कोई वैश्य नारी रहती थी। गांव में वैश्य नारी रहती थी। गांव के किनारे जंगल के बीच में कुटिया में एक साधु रहते थे। वो नित्य प्रति स्नान करने के लिए नदी में जाते थे, और नदी का जो रास्ता था ना वो गांव के बीचों बीच से, और वो साधु रोज जाते। एक दिन साधु ने क्या देखा, कोई मर गया और उस रास्ते से अर्थी आ रही है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये शब्द उच्चारण है। और साधु भी उस अर्थी के पीछे चल पड़ा। याद रखना मेरे भाई बहन, तुम किसी की खुशी में जाओ या ना जाओ, लेकिन व्यक्ति के ऊपर दुख आ जाए तो जरूर जाना। अगर कोई संकट आ जाए तो जाना चाहिए। सुख में भले तुम श्रेष्ठ ना हो सको, लेकिन दुख में जरूर जाइए। वो मानवता, वो नैतिकता है। तो साधु भी अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ा। तो जब बीच गांव में गए, उस वैश्य के घर पे जब अर्थी निकली बाहर को, तो अंदर से वो नारी आवाज देती है, ए मुन्ना, अपने बेटे को मुन्ना बोलती है, जा देख ये स्वर्ग में गया या नरक में गया।
और साधु स्तब्ध। आज दिन तक मुझे नहीं पता चला कि स्वर्ग में गया मरने वाला या नरक में गया। इस नारी के इस बेटे को क्या पता है कि स्वर्ग में गया या नरक में गया। और वो गया, थोड़ी देर के पश्चात लौटा और अपनी अम्मा से कहता हो तो स्वर्ग में गया। बाबा ने मन विचार किया कि मैं इसके घर में जाऊं, जरा पूछूं। फिर ध्यान आया, नहीं, ये अकेली स्त्री है और वैश्य नारी है, अगर मैं इसके घर में प्रवेश करूंगा तो मुझे समाज क्या कहेगा, समाज मेरे लिए किस नजर में देखेगा, मैं नहीं जाऊंगा। चला लेकिन मन में वो खटका है। अभी 3-4 महीने बीते थे, एक और मौत हो गई और फिर वही अर्थी जब उस राह से निकली, जब अर्थी उस रास्ते से गई मेरे भाई, तो फिर वो वैसे जवाब देती है, कहती है ऐ मुन्ना जा जरा देख ये मरने वाला नरक में गया या स्वर्ग में गया। अब बाबा से रहा नहीं गया, कुछ भी हो मैं तो पूछूंगा। दुनिया भले भाई मुझे कुछ भी कह रही, मैं तो पूछूंगा। वो उठा और बाबा चले गया। उस वैश्य नारी ने अपना जीवन धन्य माना। कोई संत मेरे दरवाजे पर, बाबा नहीं मैं आऊंगा, तेरे प्रश्न लेकर के आया हूं कि तूने अपने बेटे को भेजा कि जा पता करी मरने वाला स्वर्ग में गया या नरक में गया। हाँ बाबा आने वाला है, बता दे। और एक बेटा आया, वो नरक में गया अम्मा। तो बाबा क्या भाई बात बताओ, कैसे मालूम है कि वो नरक में गया। उस वैसे नारी ने कहा बाबा एक बड़ा साधारण बात है, क्या मरने के पीछे इंसान की सच्चाई का पता। जब शव यात्रा चलती है उसके पीछे उसके चाहने वाले लोग भी जाते हैं। अगर अच्छा आदमी होगा तो कहेंगे अरे बड़ा गजब हुआ, नरक हुआ भाई, हमारे गांव से कैसा आदमी चला गया। तो जो सज्जन होगा उसकी प्रशंसा करेंगे, मरने के पश्चात की प्रशंसा करेंगे, तो वो स्वर्ग में जाएंगे। और इसकी अर्थी के पीछे लोग उसकी निंदा करेंगे, अच्छा हुआ मर गया चला गया, वो तो सचमुच नरक में ही जा रहा है, क्योंकि उसने दुनिया को दुखी करके रखा। अगर हम यहाँ कोई अच्छा काम कर जाते तो दुनिया कोई अच्छा नेक काम कर जाए। हम लोग इधर तत्ता पानी पर जाया करते थे, मैं आपको एक दिन भी मैं बात बताई, तत्ता पानी जाया करते थे तो रास्ते में एक पोखर मिलती है मढोड़। तो हमने पूछा एक पोखर यार किसने बनाई? बोलो बोतलियों ने बनाई, दाड़वा में। कितनी जगह लोगों ने पोखरे बनाते थे, कहाँ दाड़वा कहाँ मढोड़, कोई संपर्क मैं तो जानता नहीं लोगों को बेचारा। फिर सुना पौध लगाया करते थे लोग, आज इस महीने में पौध लगाते थे, पानी पिए। आज तुम्हारे दरवाजे कोई पानी मांगने आए थे, बोले खैर वो पता नहीं पानी पिलाया ना नहीं पिलाया, आप सब पिलाए। लेकिन हमारा नैतिक स्तर कितना गिर गया। इन कथाओं को सुनकर के भी मन में अगर निर्मलता नहीं आई तो क्या वो भजन ही कैसे, जिस भजन को करने से अपने मन के अंदर की तरंगें मन की तरंग बस हो गया भजन, मन की तरंग बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया मन की तरंग मार लो, बस हो गया आदत बुरी समा, आदत बुरी सुधार
आदत बुरी सुधार, बस हो गया मीठी करंग बार। सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। आए कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। अरे वाणी के स्वर संभाल, बस हो गया मन की करंग मार, अरे मन की करंग मार, अरे मन की करंग मार। अगर इस मन को थोड़ा इसमें रख लिया, क्षमा बहुत बड़ी चीज है। मैंने उस पर दया करी, इस दया शब्द में भी कठोरता है, लेकिन क्षमा शब्द में ना कोई कठोरता नहीं है। बिल्कुल गलती करे तो क्षमा मांग लो, जो कोई तुमसे क्षमा मांग रहा है उसको क्षमा मांग। ये जीवन द्वारा दोबारा नहीं मिलेगा। और याद रखना, गांठ बांध करके ले जाओगे, अगर ये पाप रूपी गांठ हम बांध करके ले जाएंगे, लौट के तो आना होगा, लेकिन ऐसा ना हो कहीं कि उसी के घर में आकर के उसी के अधीन होना। आज मुझसे शत्रुता रख रहे हैं, उसका कहीं अनिष्ट कर दिया, अपने हाथों से बुरा कर दिया उसका, और कल के लिए कहीं ऐसा ना उसी के घर में हमको आना पड़े और फिर वो बदला गया। हमको क्या मालूम हमने कहाँ जन्म लिया, ये क्या मालूम है कहाँ था। लेकिन इसीलिए कथाएं सुनाई जाती है, ये व्यासपीठ निर्मल समाज का निर्माण करती है, अच्छे समाज का निर्माण करती है। व्यासपीठ का उद्देश्य ही है हमारा समाज अच्छा, हमारे लोग अच्छे। हजारों बैठने की आवश्यकता नहीं है, सैकड़ों बैठने की आवश्यकता नहीं है। 5 लोग भी अगर कथा में बैठे, अगर वो भी मनन कर लेना, इस रस को पी ले, इसे चख लेना, तो सुनाने वाले का जीवन भी कृतार्थ है और सुनने वाले का जीवन भी। मेरे भाई बहन, याद रखना, ये परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म है। सत्कर्म कोई भी करें, ऐ भगवान ये तेरे अर्पण है, तुझ और नीति कर और दरिया में भूल, जो करना था वो भूल जा, बस जो किया उसको भूल जा। और मेरे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है। तभी तो कोई कहता है अच्छा काम कोई करते तो दूर दूर तक आवाज जाता, बुरा काम भी कोई करता तब भी दूर दूर। एक अच्छा काम किया है तो कहेंगे मुझे कौन जानता, मुझे कौन पूछता, तेरी बंदगी से पहले। आज तो बस विराम दिवस है, कथा
मैं भजनों के माध्यम से मैं आपको सवार दे रहा हूं। मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से मैं खुद को ढूंढता मैं खुद को ढूंढता तेरी बंदगी से मैं खुद को ढूंढता तेरी बंदगी से मुझे कौन पूछता मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से मैं खुद को ढूंढता मैं खुद को ढूंढता तेरी बंदगी से बंदगी जिंदगी बंदगी नहीं जो तूने पूजा किया जो तूने पाठ किया उसे बंद रख उसको दर्शाना जो तू जप करता है जो तू माला करता है जो तू पूजा करता है वो बंदगी है उसे छुपा दो और जिंदगी खुली रख जो है मेरे पास सामने की मेरी जिंदगी भी ऐसी जैसी खाली सी हो मेरी जिंदगी भी ऐसी खाली सी हो मेरी बड़ बड़ी है कीमत तूने दिए है मोत ओ मेरी बड़ गई है कीमत भर दिए तूने मोत मैं दर दर भटक रहा दर दर भटक रहा तेरी बंदगी से मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से मुझे कौन पूछता मैं बुझा हुआ दिया मैं बुझा हुआ दिया अरे तेरी तेरी बंदगी से मुझे
जल जलाएगा। जो व्रत करे व्रत कर सके करें, अगर व्रत ना भी कर सके मेरे बाल में तो अपने हाथ से दान पुण्य इच्छा पानी पिए मत पिलाइए, सबको पिलाइए और नहीं तो अपने मोहल्ले वालों को पिलाइए, मीठा पानी पिला दीजिए, शरबत पिला दीजिए, पौध लगा दीजिए, पशु पंछियों को पानी पिला दीजिए, जो तुम्हारे मन में आए सब कुछ कर लीजिए, लेकिन कर लेना इन्हीं शब्दों के साथ कथा विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 3 बार मेरे साथ बोलिए। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। याद हुआ हो, कोई त्रुटि रही हो तो हरे नमः पाठ करके पूर्ण कर दिया जाता है। आरती होगी सब